सकते। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई सिर्फ 1 घंटा ही मुरली डेली पढ़ लिया करे, बस। आपने देखा है, माताएं बहुत होती है ना, कोई कोई उनको इतनी समझ नहीं आती, ना वो पढ़ी लिखी, ना उनसे कोई मेहनत होती है। बातें हो जाएगी, मेहनत नहीं वो कर सकती कि मंथन करे, सोचे, नहीं। पर उसकी उनमें क्या एक विशेषता होती है, मुरली डेली आती है, ही मुरली में आती है, और सुन सुन के क्या होती है, आपसे भी अच्छी हो जाती है। क्या पॉइंट्स बताएंगी वो, क्या उनकी समझ बन जाती है बाबा के बारे में। इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा, आप हमको पढ़ाने आए हो, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हो। तो बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी नहीं पूछ सकते। वहां तो सत्संग में जो चाहे वहां जाकर बैठते। बहुतों को देखकर क्या होता है, सब अंदर घुस जाते। तुम समझते हो कि हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते थे और समझते कुछ भी नहीं थे। यह भक्ति की खुशी है, बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते। किस्म किस्म के हठ योगी आदि ये करते हैं, हठ योग करते तंदुरुस्ती के लिए। तो बाप समझाते हैं ये सब क्या है, भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। पर रचना और रचना को तो कोई भी नहीं जानते, तो फिर बाकी रहा ही क्या। रचना और रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते और ना जानने से भारत इनसॉल्वेंट बन पड़े। टकोरे मारते रहते, क्या क्या दुनिया में होता रहता, कितने पैसे आदि सोना वगैरह क्या होते लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहां क्या करेंगे, वहां बोलते यहाँ तो एक सोना कितना लूटते हैं ना, चेन स्नैचिंग कितनी होती है, कितने ग्राम की होगी वो भी छीन लेंगे। बाबा कहते हैं वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है कि हम ये इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बट ऐसी कॉन्शियसनेस में कहाँ रहते हैं, घड़ी घड़ी बोलते हैं, घड़ी घड़ी, और कुछ भी याद नहीं रहता। एक छोटा सा भी पॉइंट याद हो तो सेकंड्स में हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, ऑर्डिनरी कॉन्शियस में आ जाते हैं, दाल और रोटी के चक्कर में। आवाज क्या प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस, खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं तो जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। तो इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम नहीं ले सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है उम्र का होते। तो शुरू में कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे कि हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा पर नाबालिग, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है, बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी है ना। तो बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो फायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं,
ऐसी थोड़ी कोई भी अपनी चिट्ठी लेके आ जाएगा, मन कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो यहीं पे भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, चिट्ठी आ गई, फिर क्या बाबा बोलते, मैनर्स, मैनर्स ठीक नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। मैनर्स में बाबा, मैनर्स का मतलब छुरी हुई कांटे से खाना आना चाहिए। मैनर्स क्या, कायदे कानून में चले ना, छोटी छोटी बातों के मैनर्स होते हैं, उठने बैठने के मैनर्स, स्वभाव संस्कार के मैनर्स। आप लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे बाबू, तो दीज आर नॉट मैनर्स, ईश्वरीय मर्यादा मैनर्स नहीं है। जिन बातों के लिए बाबा ने हमें मना किया है वो नहीं कर सकते, बट वो अगर करते रहेंगे यहाँ भी आके तो बाबू को तो फिर चल नहीं सकते, तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में ऐसा होता है ना, नहीं ठीक खेलते हैं तो कहेंगे चलो बाहर जाओ, आबरू इज्जत गंवाते हो, तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की, पतित बने हैं विकार से। बाबा कहते काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई जल मरते और कोई फेरी पहनकर चले जाते। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम ही फिदा होते और कोई सुनकर फिर चले जाते। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते, ब्लड से ऐसा भी कोई होता, खून निकाल कर उसमें पेन डुबो के लिखा क्या, बाबा हम आपके हैं, भगवान नहीं, फिर माया लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। तो यह भी तुम समझते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा, चित्र तो ढेर बना दिए। नारद का भी मिसाल इस समय का है, कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं। अब नारद भक्त तो सब है ना, यह एक मिसाल लिखा है। तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। तो अभी समझते हो पाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रही है। जिस्मानी राज्य भगवान वाच मन मना भाव, बस। और इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वे सब भक्ति मार्ग के धक्के, आधा कल ब्रह्मा का दिन, आधा कल ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा, हम शुभ धाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो सबसे साहूकार बनते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि हम सबसे साहूकार बनते हैं। किससे किससे साहूकार, क्या देखो, क्या सोचने की बात है ना, इतना नशा है। अगर हम बैठ के खोटे इस बात को, हमने कहा था बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बिजनेस टुडे मैगजीन आती है ना, उस मैगजीन में उनके नाम की सूची होती है, सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है, साहूकार कौन है, कौन नाम चांद वाला है, पावरफुल है। तो कितनी खुशी चाहिए। तो तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान धार पर चढ़ा रही है।
बाबा जौहरी भी है ना। तो ड्रामानुसार बाबा ने रथ भी अनुभव लिया है। क्या गाय ने ना गांव का छोरा, कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता? वह तो सत्य हुई। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं। तो फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे श्याम पहरे, अभी सुंदर बनने आए हो,